हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लेस विजन यूएसए। तो आज हम बात करेंगे परिजात एपिसोड 6 की। और जो कि शुरू हुई कि वो परिजात की बहन सईदा जो है वो अपने घर जाती हैं। और क्योंकि उनके हस्बैंड के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने भाइयों से बात करने जाती हैं, जहाँ उनकी भाभियाँ उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि भाई कहाँ से लाएंगे। और अगर हिस्से हिस्से की बात होती है तो फिर वो बोलती हैं कि हिस्सा भी तुम्हारा हो गया है तो तुम्हारा कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं है हक मानने मांगने के लिए। और परिजात भी आ जाता है, लेकिन उनकी भाभियां उसे बोल देती हैं और वो वहाँ से चली जाती है और भाई भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जबकि उनके हालात ऐसे माना कि वो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बहन के साथ एक अच्छा सा सुलूक करना चाहिए। जो कि उमूमन भाभियां जब आ जाती हैं तो वो अपने बच्चे अपनी चीज़ें सोचने लगती हैं और वो भाइयों बहनों में ये रिश्ते ख़राब करती हैं। बहुत होता ही है हमारे माशरे में, क्योंकि हर इंसान ना अपने लिए ही सोचने में लगा हुआ है, तो वो उसमें नहीं चाहता है कि उसे कोई कमी हो या उस वो कहाँ से करेगा। जबकि ऊपर वाले ने तो रिश्ता बनाया ही ऐसा है, वहाँ जवाब दे तो होना है। तो ये रिश्तों का तो स्पेशली भाभीियों का नहीं है, लेकिन भाइयों का तो है ही कि अपनी बहन या अपने रिश्तों के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो एनीवेज खैर वो चली जाती है। और एक सीन मतलब दिखाया जहाँ परिजात का दिखाया कि उसे पियानो पियानो खरीदना है और वो पता करता है कि वो कितने का ले सकता है। तो उसे पता चलता है वो 20,000 का है, लेकिन वो उतने पैसे तो उसके पास है नहीं। वो कहता है कि मैं फिर आके लूँगा। और दुकानदार उसे कहता है कि ये पियानो तुम्हें स्टार बनाएगा, मतलब ये जो तुम पाना चाह रहे हो इससे ही तुम स्टार बनोगे। तो फिर दिखाया है कि परिजात जो है वो जाती है और बबली उसका बड़ा मजाक उड़ाती है कि उसे पियानो चाहिए। और कहती मेरे पास आएंगे पैसे तो मैं तुम्हें दिला दूंगी करके। और मगर उस टाइम पे वो जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो सबूर अली है उसका एज ए बबली, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, बहुत बेहतरीन एक्टिंग है। एक जिस तरह से पूरा वो किरदार को उसने निभाया है, उसको बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ। और फिर जो डायरेक्टर हैं उनका भी कि वो बहुत अच्छे तरीके से किया है उसके करेक्टर को। और परिजात बहुत ही अच्छा इंसान, जैसे मैंने बताया था पहले भी, वो बहुत बहुत अच्छा इंसान है। हर तरफ उसे हर किसी के लिए करने का रहता है, जबकि उसके पास इतना नहीं है। वो खुद एक ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता है, जिसमें वो अपनी कॉलेज की फीस भी भर रहा है, अपने घर में भी जो उसके हाथ में आता है अपने घर में देता है। और उस पर भी वो अपनी बहन की भी मदद करना चाहता है, और इस तरह वो उसके दोस्त नासाज की भी मदद करता है। तो वो बहुत ही अच्छे दिल का है। और इस तरह नासाज से उसकी कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि वो नासाज उससे पूछता है कि वो उसने क्या सोचा वो शादी के बारे में बबली के साथ। तो उस पर जो परिजात कहता है वो बहुत ही अच्छा डायलॉग है। शशो पंच में हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मतलब के लिए, मैं अपनी जैसी सीधी और अच्छी लड़की को धोखा दे रहा हूँ। उसका मन शीशे का है की तरह उजला है, और मेरा तन मन सब मैला है। तो ऐसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था जब एपिसोड के रिव्यू में, कि ये जो इस तरह से होता है ना कि किसी को इस तरह से धोखा दे के शादी करना या उसके पैसे के लिए करना, तो ये अच्छा नहीं रहता, लड़की के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और आज ये इस तरह से परिजात ने भी कहा कि भाई मैं उसे धोखा देकर नहीं पा सकता, और वो मेरी जैसी ही है, सीधी सादी मतलब इंसान है और अच्छी इंसान है। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। मगर ये कि उसका नासाज उसे कहता है कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, और ऐसा उसके माँ बाप नहीं सोचते हैं। और फिर वो उसके माँ बाप से भी बात करता है, और वो भी राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है उसको घर दमाद रख लें, क्योंकि उनकी भी ये एक ज़रूरत है। उसकी माँ बाप तो नहीं कहते, माँ फ़ौरन ही कह देती, क्योंकि उनकी भी ये ज़रूरत है। वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से ज़माना उनकी बेटी को देखता है, वो उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, तो उनको उसके बाद फिक्र नहीं होगी। वो सोच
फिर लोगों को परेशान मतलब नहीं करेगी और लोग उनको परेशान नहीं करेंगे, तो वो घर दामाद रखने भी राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उसको भी एक घर जाना नहीं पड़ेगा जहाँ लोगों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यहाँ परिजात उसे समझता भी है और वो परिजात को समझती है। और फिर जब उसके बाप बोलते हैं तो वो नासाज बोलता है कि लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी भी उनको तो कुछ नहीं है, वो अभी भी उसको कुछ पसंद नहीं करते हैं, तो आगे भी करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। तो और फिर जब वो पियानो की बात होती है तो नासाज उसे जो बोलता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा पियानो होता है जिसे हम पाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग कामयाब दिखते हैं उनको पियानो मिल जाता है, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। मतलब ये एक तरह से जो चीज़ हम पाने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो पियानो हो चाहे कुछ भी हो, वो पियानो की तो एक मिसाल दी है, लेकिन इंसान उसकी कोशिश करता है और जब उसे वो मिल जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह उसने बोला जो लोग कामयाब हैं उन्हें वो मिल गया है, और सही टाइम पर सही फैसला करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो कामयाब हुए हैं और जो कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा ये सोचना पड़ता है कि सही टाइम पे सही फैसला। मीन कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ आ रहा है और आपको लग रहा है कि यही राइट टाइम है या यही समटाइम आपको पता भी नहीं होता, और वो टाइम आप कोई फैसला करते हैं और वो राइट हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कामयाब होने के लिए। ये जो बबली और परिजात की शादी की बात होती है, तो ये लोग इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि भाई उनकी, जैसे मैंने बोला, उसके माँ बाप मजबूर हैं क्योंकि उसकी बेटी किस तरह से लड़का बन के घूम रही है, और फिर उसकी वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो भगा देती है। और इसकी वजह से जो है, अब दो इंसान जिनमें कोई कोई किस्म की कमी है, खामियां हैं, मतलब जिस तरह से उसकी इस तरह लड़का बन के घूमना एक कामी है, या परिजात का इतना खूबसूरत ना होना, गरीब होना एक कामी है। तो ऐसे दो इंसान पे ये मजबूर होके ये जुड़ जाते हैं, और मजबूरी का रिश्ता हो जाता है फिर ये, और फिर ये निभाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कहीं ना कहीं इनके अंदर वो कमी है जो वो एक दूसरे को, बाज़ दफ़ा हम जानते हैं कामियाँ और फिर रिश्ते जुड़ते हैं, और बाज़ दफ़ा आप नहीं जानते हैं और दो रिश्ते जुड़ते हैं और वो एक दूसरे की खामियां पूरी करते हैं। ये भी एक ज़िंदगी में होता है। ये जो अरेंज मैरिजेस में मोस्ट लाइकली यही होता है, दो डिफरेंट लोग होते हैं और वो एक दूसरे की, डिपेंड करता है आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो फिर। और परिजात बबली को जब पता चल जाता है कि परिजात ने इस तरह उसके लिए रिश्ता भेजा है और वो इस तरह से मतलब उससे शादी करना चाहता है, घर दामाद रहना चाहता है, तो वो उससे परिजात से मिलती है और फिर उसको क्वेश्चन करती है, और कहती है कि पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस बात से, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि तुमने ऐसा सोचा घर दामाद बनने के लिए, और मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। पर उसका आइडिया अच्छा लगा उसको, क्योंकि अब उसकी माँ उसको नहीं बार बार बोलेगी ना, रिश्ते वालों को नहीं बुलाएगी, उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढेगी नहीं, इस तरह वो बच जाएगी। और परिजात उसे कहता है कि उसका बहुत ख्याल रखेगा, तो वो कहती है ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और जब वो कहती है तो उस टाइम जो परिजात के चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कुराहट आती है, और तो वो अहमद अली अकबर, मतलब ही वॉज टू गुड दैट टाइम के, वो शर्मीली सिंपल सा परिजात और वो शर्मीली सी मुस्कुराहट, क्योंकि उसको कभी ऐसा किसी ने कहा नहीं लड़की ने, और एक आगे से लड़की आके कह रही है, लड़की उससे बातें कर रही है, उसे छेड़ रही है, उसके बालों को छू रही है, तो उसको तो लगेगा ना, उसको शर्म सी आएगी, जो एक सीधा सा आदमी जिसके साथ जो कभी ख्वाहिश रखकर भी आगे नहीं बढ़ाओ और उसके आगे कोई आ रहा है। तो बबली उसको कहती है अपने वादे से मुकरना नहीं, और जिस तरह से उसके बालों को जैसे छूती है तो बड़ा शर्मा जाता है, और क्योंकि उससे किसी लड़की ने ऐसा किया नहीं कभी, और ये पहली बार बबली ने किया। पर उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती है,
क्योंकि अगले दिन ही बबली तो भाग जाती हैं घर से, और उनके माँ बाप जो हैं वो इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेटी घर से बाप भाग गई है और उनकी और कोई औलाद भी नहीं है, और फिर बेटी घर से भागी तो माँ बाप के लिए कैसा होगा। उसका बाप कहता है कि जो एक बार बेटी घर से निकल गई तो फिर उसे उसी तरह नहीं देखते हैं लोग, जो उसे वापस भी लाते हैं तो वो भी उसे उस तरह से नहीं देखते हैं। ये तो है माशरे का। जब कहते कि लड़की इतनी मतलब इतनी साफ रहनी चाहिए कि एक 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 मैला धब्बा ना हो उस पर, तो ये चले जाना घर से या ऐसी बहुत सी चीज़ों को हमारा मास्टर धब्बा मानता है, और उसकी वजह से लड़कियों को जज करते हैं। जबकि वो जाती है, लेकिन अपनी दोस्त के पास कराची चली जाती है, जो कि परिजात को ही ध्यान आता है कि वो उसने ऐसी बात की थी, तो वो जाके वो देखता है, तो वो अपने साथ वो एड्रेस भी ले जाती है। और मगर उनको पता चल जाता है, क्योंकि एक उसके दोस्त जो उसकी मदद करता है टिकट लाने में, वो बता देता है कि वो कराची चली गई है अपनी दोस्त के पास। उसका बाप कहता है कि अगर शादी की जिद नहीं करती उसकी माँ तो वो भागती नहीं। सही बात है, उसकी माँ ने जिद करी, और वो मगर वो परिजात से तो खुश हो गई थी, वो राज़ी हो गई थी, और फिर उसके बाद एकदम से भाग जाना समझ नहीं आया। माइट भी वो ऐसे उसने दिखाया और फिर भाग जाती है। उसने कहा नासाज ने कि परिजात से कि शायद बबली को डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मतलब मार नहीं दो, उस लड़के को ना मार दो और उसके अंदर की लड़की को ना जगा दो, इसीलिए। और वो जो इतने पीछे छोड़ आई है तो वो उसे नहीं चाहती थी कि वो फिर से आ गया, इसलिए शायद वो भाग गई। तो फिर सही कहते हैं नासाज, जब कोई लड़की भाग जब कोई लड़का भागता है तो कोई इशू नहीं बनता है उसके जाने से। ऐसा ऐसे बातें करते जैसे कुछ लेने गया और अभी वापस आ जाएगा, लेकिन कोई लड़की जब भागती है ना तो उसे सूली पे टंगा देते हैं। और उसने कहा कि हमारा माशरा जो है हर जुर्म हर गुनाह की जो है ना जो गुनाह की औरत को के सर ही क्यों डाल देता है ना, मतलब जो भी जुर्म है जो भी गुनाह है वो औरत के सर डाल देते हैं। तो ये तो औरत ही को कहा जाता है ना। अब आप देख लें, नॉर्मली भी यही कहा जाता है कि अगर कोई अच्छाई है तो कहते हैं अरे माँ ने किया, या देखो कितनी अच्छी माँ ने तरबियत की। अगर ख़राब है तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, तुमको बताया नहीं है, तो माँ का नाम तो पहले ही आता है। तो माँ औरत ही है ना, तो वो उस इसलिए औरत ही हमेशा हमारे माशरे को एक्चुअली चलाती ही औरत है, क्योंकि औरत ही तो जन्म देती है माशरा। तो बस सारा सारा कुछ उसी के कंधे पे ही डाल दिया जाता है। तो यही वजह है, इस वजह से ही सारा कुछ औरत पे मतलब औरत को ही कहा जाता है। और बाद में दिखाया है कि उनके माँ बाप भी वहाँ से मूव हो गए, क्योंकि वो भी जब बेटी चली गई है तो अब वो यहाँ क्या रहेंगे, क्योंकि लोग उनको बातें सुनाएंगे, इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जब वो उस घर को छोड़ के चले जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है नासाज भी वहाँ से चले जाते हैं, और जाते जाते भी वो उसको बोल के जाता है कि अपने लफ्ज़ों से जो है ना लोगों को फतह करो। और परिजात मगर बहुत रोता है, क्योंकि वो फिर से अकेला हो जाता है और फिर एक नए सफ़र पे जाना होता है उसे। और अब दिखाया है कि नई लड़की की कोई एंट्री हुई है, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आज ज़रा ज़्यादा जो था ना, ये सब ये परिजात की शादी को लेके था बबली से, और फिर उसके बाद बबली के भाग जाने पे था। तो मतलब दिखाया कि भाई जिद तो करनी नहीं चाहिए, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो घरों से भाग जाएं, वो उनको उनकी जगह दें, उनका स्पेस दें। और कोई भी रिश्ते ज़ोर ज़बरदस्ती और से नहीं बनते हैं, ना ही आपके फ़ायदे से बनते हैं। तो अब परिजात का सफ़र जारी ही है। अब देखते हैं आगे आगे वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या किस 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 से मिलना होता है उसका। और बस यही है आज का रिव्यू। तो देखते रहें परिजात। बहुत बहुत ना अच्छा शो है, अगर आप इसे
एपिसोड बाय एपिसोड देखते जाएंगे तो आप उसे समझते जाएंगे और उसमें माशरे की भी आपको दिखाई देगा कि इस तरह के लोग जो रहते हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या होता है, कैसे डीलिंग है, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। और परिजात का सफ़र किस तरह से चला, क्योंकि हमेशा लड़कियों का स्ट्रगल होता है, अब लड़के का स्ट्रगल देखें। तो एनीवे देखते रहें परिजात हम टीवी पे, एंड डू सब्सक्राइब ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews, news. Hi guys, this is Shrenu Parekh and you are watching Let's Vision.